तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो कल के वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारा आंतरिक ग्रह थे पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इन सभी चारों आंतरिक ग्रह जिसे हम पृथ्वी ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ये हम कल क्लियर किए थे। अब हमारा आ जाता है आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के बीचों बीच जो हमारा एक क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र की पट्टी है, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं और अच्छे से समझिएगा। तो आज जो क्षुद्र ग्रह है, जिस प्रकार से हमारा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सभी ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा क्षुद्र ग्रह का पट्टी है, ये भी हमारा सूर्य का परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा क्षुद्र ग्रह है वह इससे हमारा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए भी आई है, तो उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। तो देखते हैं पहला सवाल क्या बनता है हमारा क्षुद्र ग्रह से। तो देखते हैं दोस्तों, जो हमारा क्षुद्र ग्रह से पहला सवाल बनता है वह है कि जो हमारा मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ये दोनों को बीच में जो उपस्थित है हमारा, वही है क्षुद्र ग्रह। यानी कि जो क्षुद्र ग्रह है वह हमारा मंगल और बृहस्पति ग्रह दोनों के बीचों बीच उपस्थित है। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में उपस्थित है। और जो हमारा क्षुद्र ग्रह है वह इसका निरंतर क्या है कि सूर्य का चक्कर लगाते रहता है, जिस प्रकार से हमारे सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्षुद्र ग्रह का जो सवाल बनते हैं उसे देखें, और इसका जो आकार है वह बड़ा कभी तो कभी छोटा दोनों होते रहते हैं। अब इसमें से ही एक घटना घटती है जो हमारा है, इसी क्षुद्र ग्रह की पट्टी से एक हमारा घटना घटती है। वह क्या है? उल्का। क्या है? उल्का। और एक उल्का पिंड। क्या दोस्तों? उल्का और उल्का पिंड। तो उल्का क्या है और हमारा उल्का पिंड क्या है, उसे हम देखते हैं। तो जो हमारा उल्का है, समझिएगा, ये हमारा सूर्य हुआ, ये हमारा सूर्य है। और यह है कि जब इस क्षुद्र ग्रह की पट्टी से एक पत्थर समान का गोला जब पृथ्वी की ओर आता है, जब पृथ्वी की ओर आता है, ये हमारा पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी की ओर आता है तो पृथ्वी के वायुमंडल में आने के क्रम में यह क्या होता है? घर्षण होके जल जाता है और यह प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या होता है? घर्षण करके जल जाता है, यानी लाइट प्रकाश उत्पन्न करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? उल्का। क्या कहते हैं? उल्का। ठीक है। जब हमारा जो क्षुद्र ग्रह पट्टी से
एक पत्थर समान का गोला जब हमारा पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, आता है, तो जो हमारा यह आने के क्रम में यह क्या होता है कि यह घर्षण होके जल जाता है, और यही घटना जो हमारा क्या कहलाता है, उल्का कहलाता है। तो हमारा उल्का कंप्लीट हुआ दोस्तों। यह जो उल्का घटने का जो घटना है, यह हमारा मध्य मंडल में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? मध्य मंडल में होता है। और जो हमारा उल्का पिंड है वह क्या है कि जो हमारा उल्का पिंड है दोस्तों, तो जब हमारा यह जो पत्थर समान का गोला है जब हमारा पृथ्वी की ओर आता है, तो आगे के क्रम में घर्षण, और जब घर्षण होता है तो ये जल के राख हो जाते हैं। क्या होते हैं? जो जल के राख हो जाते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ अवशेष बच जाता होगा। जब यह घर्षण करने के बाद जल जाते हैं, तो जला हुआ अवशेष राख होता है। तो जो कभी कभी इसका अवशेष हमारा पृथ्वी पे गिर जाता है, इसमें पृथ्वी पे, तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं दोस्तों? उल्का पिंड कहते हैं। क्लियर है? तो और ये जो हमारा घटना घटता है, इसी को हम क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं। तो अब हम एक चीज इसमें बता देते हैं दोस्तों कि हमारा जो तारा है वह किस रूप में होता है? गैसीय रूप में होता है, और गैस हमारा कभी टूटता नहीं है। तो यह जो हमारा है क्या है कि एक पत्थर समान का आकार का गोला है, जो हमारा पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, और आकर्षित होने के क्रम में यह घर्षण करता है और यह जल जाता है। आते आते कभी आप देखेंगे गर्मी के दिन में जब आप छत पे सोए हुए रहते हैं, तो कभी कभी प्रतीत होता है कि एक तारा अचानक से नीचे गिरता हुआ प्रतीत हुआ और वह बीच में बुझ गया। तो वही हमारा क्या है? उल्का। तो उसका जो राख यानी जला हुआ अवशेष भाग बच जाता है, वह पृथ्वी पे गिरता है कभी कभी, उसी को हम क्या कहते हैं? उल्का पिंड। तो ये क्लियर हुआ दोस्तों। अब आगे देखते हैं जो हमारा टॉपिक है कुछ, वह क्या है? इसे धूमकेतु। या पूछल तारा। क्या है? धूमकेतु या पूछल तारा। तो धूमकेतु या पूछल तारा है क्या, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा सूर्य है, सूर्य हुआ, और ये हमारा गैसीय गोला। क्या है दोस्तों? गैसीय गोला। जब हमारा गैसीय गोला सूर्य की ओर आता है, सूर्य की ओर आता है, तब यह इसका जो आकार है वह पीछे की ओर इस प्रकार से बनता है। ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं पूछल तारा या धूमकेतु। तो जब हमारा गैसीय गोला सूर्य की ओर आकर्षित होता है यानी आता है, तो हमारा जो इस प्रकार से जब हमारा गैसीय गोला इस प्रकार इस तरफ की ओर आता है, तो जो हमारा ये आकृति बनती है उसी को हम पूछल तारा कहते हैं। अब एक हमारा तारा है जिसे हम हेली नामक धूमकेतु या पूछल तारा के नाम से जानते हैं। क्या है? हेली। हेली नामक धूमकेतु। इसे
76 साल में एक बार देखा जा सकता है, जो अगले 2062 में फिर से एक बार इस हम धूमकेतु को देख सकते हैं। हेली नामक धूमकेतु को 2062 में हम देख सकते हैं। 2062 में हमारा पूरा का पूरा 76 साल हो जाएगा, तब हम एक बार और पुनः हेली नामक धूमकेतु को देखेंगे। अब हमारा ये धूमकेतु से जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे भी हम देखें, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ग्रह है, उसका एक उपग्रह है, उसका क्या नाम है? चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। तो जो हमारा चंद्रमा है उपग्रह, इससे हमारे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं, उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल बनता है वह है कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह, एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, और जो हमारा चंद्रमा उपग्रह है यह पूरे सूर्य का परिक्रमा करने में 27 डेज 8 घंटा का समय लेता है। 27 डेज 8 घंटे का समय लेता है। तो हमारा चंद्रमा ही एक ऐसा उपग्रह है जिसका परिक्रमण काल और अपने अक्ष पे घूर्णन काल वह 27 दिन 8 घंटे का ही होता है। अब हमारा जो तीसरा सवाल बनता है वह क्या है कि चंद्रमा को हम जीवाश्म उपग्रह के नाम से भी जानते हैं। जो बनता है वह चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, अपना प्रकाश नहीं होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से हमारा सूर्य का चक्कर, ये हुआ सूर्य, जिस प्रकार से हमारा सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रहे हैं, पृथ्वी, उसी प्रकार से हमारा चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। क्या कि जो हमारा चंद्रमा है वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। जिस प्रकार से हमारा सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, उसी प्रकार से पृथ्वी का चक्कर, जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वह पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो इसमें हम समझते हैं कि चंद्रमा का तो अपना प्रकाश होता नहीं, तो चंद्रमा का प्रकाश मिलता कैसे है? तो जो सूर्य का प्रकाश है उससे चंद्रमा चमकता है, उससे चंद्रमा चमकता। पृथ्वी और चंद्रमा के आसपास का जो डिस्टेंस है वह कितना है? 3,84,000 किलोमीटर। 3,84,000 किलोमीटर या पृथ्वी और चंद्रमा का दूरी है। और जो हमारा सूर्य से जो चंद्रमा का प्रकाश मिलता है, तो जो हमारा चंद्रमा से जो प्रकाश टकराकर पृथ्वी तक पहुंचता है वह पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकेंड। 1.3 सेकेंड लगता है। तो सही हम चंद्रमा को 57% देख सकते हैं। किसी किसी बुक में 59% दिया हुआ है, लेकिन जो मेरा पहला 57% रहेगा उसी को हमको टिक लगाना है। तो हमारा चंद्रमा हुआ। अब चंद्रमा में एक भाग ऐसा है जहां मेरा कुछ धूल कण के रूप में भाग दिखते हैं। धूल कण उपस्थित है। क्या है?
धूलकण मेरा उपस्थित है। और ये जो हमारा धूलकण उपस्थित है इसे हम किस नाम से जानते हैं? शांति सागर। शांति सागर के नाम से जानते हैं। शांति सागर के नाम से जानते हैं। अब एक और जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में बन सकता है और अभी तक बने भी है, तो वो है मेरा कि जो चंद्रमा पे है वह प्रथम बार 1969 में, कब? 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा पोलो 11 के द्वारा चंद्रमा पे पहला आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। तो इस प्रकार से हमारा चंद्रमा का लगभग जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वह क्लियर हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हमारे कुछ और टॉपिक रह गए, उसे हम देखते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। टॉपिक है जो क्या है? पहला सुपर मून और ब्लू मून। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि सुपर मून क्या है और हमारा ब्लू मून क्या है। तो जो हमारा सुपर मून है वह जब पृथ्वी का चक्कर जब चंद्रमा लगाता है, चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो एक समय ऐसा आता है कि जो चंद्रमा वह पृथ्वी के काफी नजदीक रहता है। तो जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी का काफी नजदीक आता है तो 14%, कितना? 14% आकार में वृद्धि हो जाता है। कितना हो जाता है? 14% आकार में वृद्धि हो जाता है। और कितना? 30% चमकीला हो जाता है। कितना? 30% अधिक चमकीला हो जाता है। कितना? 30%। तो इसे हम क्या कहते हैं? सुपर मून के नाम से जानते हैं। तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों कि सुपर मून क्या है? कि जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा यानी चक्र लगाता है अपने अक्ष पे, तो जो का काफी नजदीक आ जाता है, तो उस समय हमारा जो है वह 14% आकार में वृद्धि हो जाता है और जो 30% है हमारा चमकीला हो जाता है। अब ये हमारा होगा सुपर मून क्लियर। अब आप सोचते होंगे कि ब्लू मून है क्या? तो जब हमारा 1 मंथ में जो पूर्णिमा है वह एक बार आता है, लेकिन 1 मंथ में यानी 1 महीने में जब हमारा पूर्णिमा जो होता है वह एक बार से जब 2 बार आता है तब हम उसे ब्लू मून के नाम से जानते हैं। ब्लू मून क्या है समझ में आ गया होगा कि जब हमारा 1 महीने में पूर्णिमा का 2 बार आना होता है उस समय हम ब्लू मून के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है। टॉपिक है जो इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारा चंद्रमा है वह इसका जो ग्रेविटी है यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है, जिसके वजह से हमारा चंद्रमा पे बहुत कम वायुमंडल होते हैं, जिसके वजह से वायुमंडल यहाँ से क्या होते हैं बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा से वायुमंडल बाहर निकल जाते हैं। और फिर
जो थे हमारा क्लियर हुआ। अब हमारा कुछ जिस प्रकार से हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह उपस्थित है, उसके पहले कितने थे? 9 ग्रह थे। तो 9वां ग्रह का नाम क्या है? प्लूटो। 9वां ग्रह का नाम क्या है दोस्तों? प्लूटो। तो जो हमारा प्लूटो ग्रह है, क्या है? प्लूटो ग्रह है। प्लूटो प्लूटो ग्रह वह 2006 में, कितना? 2006 में इसे खगोलीय अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 2006 में इसे क्या क्या कर दिया गया? इस ग्रह के संघ से इसे हटा दिया गया। तो हटाने का क्या कारण है दोस्तों? कि जो मेरा केपलर महोदय थे, जो हमारा केपलर महोदय का जो नियम था, वह हमारा प्लूटो ग्रह क्या किया कि उस नियम को फॉलो नहीं कर रहा था, जिसके वजह से अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इस प्लूटो ग्रह को 2006 में इस ग्रह के समूह से हटा दिया गया।